Now I am going to discuss about the question session of molecular basis of inorganic. So please come on the board and I will explain the all question which is come in previous year examination. इसमें PYQ का जो सेशन है उसको हम लोग लेने जा रहे हैं। जितना हो सके है क्वेश्चन इधर हम लोग मेंशन कर लिए हैं और उसमें ये एक आइडिया जनरेट करने के लिए है। जो बच्चे नीट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट एकदम करेंगे और बताने का ये मकसद है कि जितने भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उससे देखिए नीट में उसी टाइप का क्वेश्चन आता है और तुरंत वो बनता है। ठीक है, तो आपको ये बताने का मतलब है। दूसरा ये है कि अभी जैक बोर्ड के अंदर क्या किया हुआ है कि जो एग्जाम में 40 नंबर का क्या किया हुआ है कि वो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन जब कर लीजिएगा तो उसका भी आपका साथ ही साथ प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, उसको हम लोग देखते हैं और क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप लोग भी बनाते चलिएगा साथ में और बताते चलिएगा, हम एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा बेसिस है जेनेटिक मैपिंग में जो ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा यूज होता है। तो पहला ऑप्शन है कि पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। तो यही जो है यही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन और देख लेते हैं कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये नहीं होगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, अब ये पॉलीमॉर्फिज्म इन एचएनआरएनए सीक्वेंस, नहीं ये भी नहीं होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन आरएनए सीक्वेंस। तो मेन हम लोगों को क्या देखते हैं, चाहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, उसमें मेन हम लोगों को क्या देखा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए। पढ़ चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी और उसमें भी कि जहां पे हम लोगों के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या था कि वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जहां पे था वहां का ये बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस के अंदर ये देखा जाता है। तो वही मेन बेसिस है किसका, ये ह्यूमन जीनोम का एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अरे ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। यानी कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, याद कीजिए कि फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो उस समय आइडेंटिफाई होता है कुछ डिफरेंट सीक्वेंस। क्या आइडेंटिफाई होता है, डिफरेंट इन सम स्पेसिफिक रीजन। वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में डिफरेंट अपने आप को शो करता है, किसके अंदर, डीएनए सीक्वेंस के अंदर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो याद कीजिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए कहते थे। और ये रिपीटेड उसमें पॉलीमॉर्फिज्म तो वो नहीं करता है, ये तो होगा नहीं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा नहीं। तो सैटेलाइट डीएनए भी सही हो सकता है और रिपीटेटिव डीएनए भी हो सकता है। तो सैटेलाइट डीएनए सही होगा कि रिपीटेटिव डीएनए सही होगा, तो उसमें आंसर मोस्ट इज रिपीटेटिव, क्योंकि रिपीटेटिव का ही पार्ट क्या था, सैटेलाइट। अरे यस या नो, अरे लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला याद आ रहा है, तो उसमें ये इसका पार्ट था। तो ये कौन सा होगा, रिपीटेटिव डीएनए। अब अगला आते हैं स्टूडेंट, बोलता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेन एक्सेप्ट। यानी कि ऑपरेन, लेक ऑपरेन पढ़ चुके हैं हम लोग, अरे पढ़े हैं ना, जैकब और बॉन्ड वाला याद है ना। तो उसमें वो जब आप पढ़ रहे थे तो उस दौरान आप उसमें देखे थे कि भाई जो लैक ऑपरेन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग दिखाए थे। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि बाकी सब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन उसका पार्ट है लैक ऑपरेन का, एक नहीं है। तो कौन कौन पार्ट है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर जीन रहता है, प्रमोटर जीन रहता है, तो ये तीनों पार्ट है। इनहांसर नहीं है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला बोलता है सेलेक्ट द करेक्ट मैच इसमें आपको करवाना है, सेलेक्ट करेक्ट मैच को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैथ्यूज मेसल्सन और स्टाल, मेसल्सन एंड स्टाल क्या चीज दिए थे, ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। अरे दिए थे वो वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें बैंड बन रहा था, याद है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो करवाए थे। तो ये पाइसन सटाइब हम पर किए थे,
तो पहला तो ऑप्शन ऐसी गलती हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्फ्रेड हर्शी एंड चेस, हर्शी एंड चेस, हर्शी एंड चेस क्या दिए थे, क्या दिए थे हर्शी एंड चेस, हर्शी एंड चेस का क्या एक्सपेरिमेंट था, अरे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो प्रूव किए थे, अरे यस या नो, तो वो यहाँ पे किए थे, तो ये यहाँ पे होगा क्या, ये और ये टीएमबी में किए थे क्या, नहीं किए थे, तो यहाँ पे गलती हो जाए। एलेक जेफरी, ये किसमें एक्सपेरिमेंट किए थे, निमोनिया के अंदर, अरे याद कीजिए बैक्टीरिया के अंदर वो किए हुए थे, और वो क्या बताए थे, जेफरी साहब, एलेक जेफरी क्या चीज किए थे, अरे क्या चीज का दिए हुए थे, अरे जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद भुला गया क्या, वो एलेक जेफरी किसका डिस्कवर किए थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, याद आ रहा है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर किए थे क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और ये फ्रांसिस जैकब और मोंड क्या किए थे, लैक ऑफ प्रॉन दिए थे, अरे यस या नो, ये बात सही है कि नहीं, तो ये तो याद रखना होगा स्टूडेंट, जब तक याद नहीं रखिएगा, देखिए एकदम टू द एनसीईआरटी है, एकदम एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया था 2018 के अंदर। इसके बाद अगला है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट द आरएनए पॉलीमॉर्फिज, आरएनए पॉलीमर्स फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो याद कीजिए हम बताए थे आरएमटी, बताए थे ना, आर फर्स्ट को करेगा, एम मतलब सेकंड होगा, पॉलीमॉर्फिज्म सेकंड, अभी क्या करेगा, थर्ड को करेगा, तो इसमें देखिए क्या फर्स्ट किसको करेगा, आरआरएनए को, तो इसमें एमआरएनए पहला में दिया हुआ है, दूसरा में टीआरएनए, तीसरा में आरआरएनए दिया हुआ है, वहां पे लिखवाए थे, अरे यस या नो, तो उसमें पढ़िएगा, ये भी पूछा गया था आपका 2019 के अंदर, ठीक है। अब आइए इस साइड, देखिए यहाँ पे बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इफ देयर आर 99 बेसिस, 99 बेसिस है, बेसिस समझ रहे हैं आप लोग, डीएनए के अंदर बेसिस समझ रहे हैं, उसमें बोलता है कि इन एन आरएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन 333, यानी कि 999 बेसेस हैं जो कितना प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं, 333 एमिनो एसिड के लिए, फिर बोलता है द बेस एट पोजीशन 901, यानी कि इसके में जो 999 में 901वां पोजीशन पर था इज डिलेटेड, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो अब ये बोलता है सच दैट द लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ आरएनए बिकम 998, अब कितना बच गया भाई, एगो डिलीट हुआ तो कितना बच गया, 998 बच गया, अरे बचा, तो ये बताइए कि हाउ मेनी कोडोन विल बी अल्टर्ड, यानी कि अफेक्टेड हो जाएगा, वहां से अल्टर्ड हो जाएगा, एगो डिलीट हो गया, तो म्यूटेशन पढ़ाया था, डिलीशन और क्या था वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन वाला पढ़ाए थे ना, तो उसमें हम बताए थे कि वो, अब देखिए तो ये बोल रहा है कि 901वां डिलीट हुआ है, तो आप ही मान के चलिए कि 900 तक का जितना भी 900 कोडोन मिल करके कितना कोड करते होंगे, 300 को कोड करते होंगे, अरे प्रोटीन बनाने के लिए, इसके बाद बाकी और 333 मिल करके ना आगे वाला किए होंगे, क्योंकि एक के लिए 3 है तो 33 मिल करके 99 वाला को किए होंगे, तो अब ये कैवा खत्म हो गया है, 901वां खत्म हो गया है, तो जैसे 901वां कोडोन खत्म होगा तो याद करो राम हैज रेड कैप, पढ़ाए थे ना, तो राम हैज जब आर जुड़ता था तो उसमें क्या होता था कि सब उसके बाद अल्टर हो जाता था, होता था ना कि सब का सीक्वेंस जो था, फिर ई ऐड किए तब वो अल्टर हो गया था, तब रेड ऐड किए ना तब जाकर रेड एक अलग बना था और बाद में हुआ था, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि 901 के बाद जितने भी प्रोटीन बनेंगे, यानी कि कितना प्रोटीन और बनने वाला था 33, तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, तो आंसर गोस टू 33, समझे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही बनाना था, ये कब पूछा था भाई, नीट 2017 में। अब यहाँ पे देखिए इतना सिंपल दिया हुआ है कि एक यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया है, कोडिंग सीक्वेंस दे दिया है, तो आपको कोडिंग स्टैंड का एक सीक्वेंस दे दिया है, तो व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए का आप सीक्वेंस बताइए, क्या आ जाएगा, क्या होगा, डी होगा, कैसे डी होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सबसे पहला बात क्या किया है ये कि ये 5 टेंस 3 टेंस नहीं दिया है, ये फायदा कर दिया, माने सीधा सीधी, तो कोडिंग स्टैंड के ही तरह ना बनता है एमआरएनए,
अरे टेम्पलेट स्टैंड की तरह तो नहीं बनता है। तो कोडिंग स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड के जगह पर जहां पे टी होगा वहां पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा सिर्फ। तो यहां पे ए के जगह पर ए रहेगा, ए के जगह पर क्या बनेगा ए, और जी के जगह पर क्या रहेगा, जी न रहेगा, और जी के जगह पर यहाँ पे क्या रहेगा जी, टी के जगह पर क्या रहेगा यू रहेगा यहाँ पे, और ए के जगह पर क्या रहेगा ए रहेगा, और टी के जगह पर क्या रहेगा यू रहेगा, और सी के जगह पर सी, जी के जगह पर जी, सी के जगह पर सी, और ए के जगह पर ए, और टी के जगह पर यू। तो ई वाला ना ए मारे ने बनेगा। तो ई बताओ, ई सीक्वेंस फॉलो कर रहा था क्या इसको, तो ये सीक्वेंस कहाँ फॉलो हो रहा है, देखो थर्ड में फॉलो हो रहा है, कहाँ हो रहा है थर्ड में, पूरा मिलाओगे तो थर्ड में फॉलो हो रहा है। ये दिमाग लगाना है, ये नहीं कि उसका उसका ऐसे देख के पहले कोडिंग स्टैंड के जैसा बनेगा, खाली फर्क कहाँ हो जाएगा कि टी के जगह पर यू खाली हो जाएगा बस, बाकी एज इट इज रहता है। इसमें एज इट इज नहीं है, इसमें भी एज इट इज नहीं है, इसमें देखोगे तो वहां टी के जगह पर यू खाली करके बदलाव किया हुआ है। ये पूछा था 2018 में, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर ऐसे ही बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर पढ़े थे, याद है कि जब साइंटिस्टों को ये बोला गया कि भाई कैसे डीएनए को पढ़ा जाए, तो कुछ लोग बोले ना कि पूरा कोडिंग नॉन कोडिंग को बता सबको ऐड किया जाए, और कुछ लोग बोले कि खाली कोडिंग को ऐड किया जाए। तो एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस किसको ऐड करता था, कोडिंग सीक्वेंस को, किसको ऐड करता था कोडिंग सीक्वेंस को। तो इसमें क्या जाएगा बताइए, क्या जाएगा बताइए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, नहीं ये तो नहीं होगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये भी नहीं होगा, क्या होगा नोवेल डीएनए सीक्वेंस, जीन एक्सप्रेस है आरएनए, जो जीन एक्सप्रेस करता है आरएनए के लिए, ये आंसर होगा। क्योंकि एक जॉन, इसका क्या आपको ध्यान में रखना है कि एक जॉन को क्या हम लोग बोलते थे, इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस एक जॉन को बोलते थे, याद आ रहा है। तो इस तरह से फिर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक ऑफ रॉन से पूछा हुआ था नीट 2019 में, कि ये मैच द फॉलोइंग करना है। लैक ऑफ रॉन में दिया हुआ है कि आई जीन किसके साथ कोड करता है, आई क्या करता है, अरे जिया बताते, जिया, अरे याद आ रहा है जिया, जेड क्या करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो इसमें देखो जेड कहां पे है फर्स्ट में, और वाई, वाई किसको करेगा, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बाद क्या आता था परमिएज आता था ना। तो यहां पे देखो पहले एक अगर मिला ले, जेड जीन मिला लिए फर्स्ट को यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, तो देखो जेड फर्स्ट को किसमें है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो अब इसमें देखिए यानी कि बी का फर्स्ट किसमें है, दो में है, बी का फर्स्ट कितने में है, दो में है, और इसमें देखिए तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब इसमें कौन होगा भाई, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब आगे वाला देखेंगे तो वाई जीन जो था, जया में जो वाई जीन था स्टूडेंट, वो किसको कोड करता था, परमिएज को कोड करता था, और ए जो जीन था वो किसको करता था, ये ट्रांस एसिटाइलेज को करता था। तो देखिए इस तरह से मैचिंग कहां पे है, किस में है, पहला में ए का 3 है, ए का माने 3 है, तो इसमें ए का 3, तो ये चलिए ये तो रिप्रेसर का काम करता था, आई रिप्रेसर का, तो पहला वाला ये वाला, ये दोनों तो पहले ही कट गया था, ये दोनों को देखो। दूसरा क्या है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट दोनों में है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी का फोर्थ किसमें है, इसमें है, ये सेकंड का रहा है, तो आंसर गोज टू ये, यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आइए इधर, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड मतलब उसका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या जेनेटिक कोड अपना प्रॉपर्टी शो करता है, 2019 का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो ये जो क्या कर रहा है कि यही करेक्ट सीक्वेंस है कि ये जो है ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल होता है। बाकी आप देखिएगा तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सब कटिंग रहता है। फिर अगला जो है द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, ध्यान रखना ये क्या पूछा है, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बनने का फर्स्ट फेज क्या होता है, पहला नंबर किसको जगाया जाता है, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए।
टीआरएनए को जगा करके एमिनो एसिड एक्टिवेट होता है और फिर टीआरएनए उसको क्या करता है, लोड करता है। तो पहला स्टेप इसमें क्या होगा, एमिनो एसाइलेशन। अगला है, ये पूछा था 2020 में, व्हाट इज द, तो इसमें क्या आंसर जाएगा, सेकेंड। फिर पूछा कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड। थर्ड का क्या रोल है, तो वही आरएमटी पढ़ाए थे ना, तो आर पहला बनाएगा, ए सेकंड बनाएगा और टी क्या बनाएगा, थर्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, रोल ऑफ थर्ड, तो थर्ड कौन होगा, टी टी टीआरएनए वाला कौन जा रहा है, तो यहाँ देखो सेकंड जा रहा है, जा रहा है क्योंकि ये तो आरआरएनए बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए बना रहा है, ऐसे एनआरएनए, तो आंसर गोस टू ये। तो वो ट्रिक देखिए कितना हमारा क्वेश्चन को सोल्व किया है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल। बताए थे एनिमल सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए कौन है, कौन है, आरआरएनए। कौन है, आरआरएनए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट कि आज के लेक्चर को जितना क्वेश्चन हो सका, बोर्ड पर आ सका, वो हम लोग लिख लिए। ऐसे आप क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन लगाइए। ये मैं शुरुआत कर दिया हूं, आप क्वेश्चन लगाइए, आपको क्या होगा कि उसमें बनेगा, जहां प्रॉब्लम होगा वहां हम बताएंगे। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।